भोगी होते हैं या जोगी होते हैं? कौन से ग्रहों के वजह से हम जानेंगे कि वासना का भोग ज़्यादा रहता है या ईश्वर का योग ज़्यादा रहता है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी व्यूअर्स को। स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रोमंच 108 पे। आज ये विषय जो है वो मैं आपसे साझा करूंगा कि जब भी सन्यासी योग या फिर जोगी जो दिखते हैं या होते हैं या धर्म में पूरे तरीके से लीन हो जाते हैं, ठीक है, साधना में चले जाते हैं, तो उनका ये संजोग कैसे बनता है, कौन से ग्रहों के माध्यम से बनता है जन्म कुंडली में। उसके ठीक वाइस वर्सा अगर देखा जाए ऑपोजिट, तो या तो वो ईश्वर का ध्यान करते हैं या तो वासना की तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को मैं सोचा कि मैं इस तरीके से एक यूनिट बना के आपके सामने पेश करूं, ठीक है। ऐसे मैंने इसके पहले भी कई वीडियोस में मैंने शेयर किया है कि वासना से रिलेटेड मतलब कैसे ये संजोग बनते हैं, इंसान जो भोगी होता है। लेकिन ये जोग की बात जो है मैंने सोचा कि इस माध्यम से इस तरीके से मैं पेश करूँ आपको। चलिए समझते हैं। जब भी जन्म कुंडली में देखिए, जब भी जन्म कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए और अंश बली 6 से 18 डिग्री हो, ये ज़्यादातर मामलों के लिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा जब प्रभाव पड़ेगा उसके लिए। शुक्र जब द्वादश भाव में बैठा हो और अंश बली 6 से 18 डिग्री का हो और उच्च का भी हो तो और भी ज़्यादा प्रभाव रहता है। ऐसे मतलब यहाँ कोई सा भी लग्न बैठा हो वो मायने नहीं रखता, कोई सा भी, ये सभी लग्नों के लिए मैं बता रहा हूँ। द्वादश में शुक्र जब भी बैठता है तो आपको ये देखना है और ये प्रभाव रहता है। लेकिन अगर उच्च का होता है, जैसे मीन राशि में उच्च के होते हैं शुक्र, ठीक है, उस हिसाब से मेष लगन की कुंडली हुई तो द्वादश भाव मीन राशि बनता है, तो वहाँ उच्च के होते हैं तो प्रभाव और भी ज़्यादा रहता है। लेकिन ये सभी लग्नों के बारे में ही बता रहा हूँ मैं। द्वादश में जब भी शुक्र बैठते हैं, ठीक है, 6 से 8 डिग्री अंश बली होकर, तो ये मायने रखता है सूत्र। और एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके साथ साथ अगर राहु यहाँ विराजमान हो जाए, ठीक है, अगर राहु यहाँ विराजमान होता है, बैठता है, तो बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है वासना की तरफ। मतलब दिन रात वही सोच रहती है, ठीक है, पूरा माइंड सेट ही ऐसा रहता है। तो ऐसे जातक भोगी होते हैं। अब आइए समझते हैं कि कुंडली में कौन से योग से देखा जाता है कि इंसान, ये व्यक्ति, ये जातक जोगी होता है। जब भी शनि आपके द्वादश भाव में जाकर बैठे, ठीक है, द्वादश में जो शनि अगर बैठते हैं, अगर अकेले बैठते हैं, तो ये वैराग्य सन्यासी बनाते हैं, वैरागी बनाते हैं, वैराग्य सन्यास दिलाते हैं, ठीक है, और मोक्ष के तरफ ध्यान जाता है। मतलब ईश्वर को पाने का ध्यान जाता है, ईश्वर को समेटने का ध्यान जाता है, ठीक है। जब भी, और एक चीज़ बता रहा हूँ, जब भी केतु यहाँ विराजमान हो जाए शनि के साथ, तब मोक्ष की प्राप्ति के आसार और भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जातक जोगी होते हैं। जब भी शनि द्वादश में बैठते हैं तो ऐसे जातक जोगी बनते हैं और संन्यास को धारण करते हैं। तो ये छोटा सा कारण था, लेकिन इसके मतलब आसार प्रभाव बहुत ही बड़े हैं। इस छोटे से विचार से आप समझ पाएंगे, देख के, किसी की भी जन्म कुंडली हो, कुछ भी, इससे पता चलेगा कि इंसान भोगी होगा या जोगी होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे अपना प्यार दें। बाकी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।